आज जो हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, मैं अपने आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को दिल की गहराइयों से उनका वेलकम करता हूँ। मौलाना फ़ारूक़ आज़म साहब जो तशरीफ़ लाए, हम उनका भी दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं, और जितने भी मेहमान यहाँ पर पहुँच गए हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करते हैं। मुझे तो सर जी ने कहा था कि आपको वहाँ इस्लाम वहाँ प्रेजेंट होना है, कोई बात नहीं। तो मेरा तो ये काम ही ये है, मुझे और क्या चाहिए। बेटा, रोज़ा हर मज़हब में इसका तसव्वुर अपना है। रोज़े का तसव्वुर हर मज़हब का अपना है, लेकिन मसीहत में रोज़ा दो तीन बातें हैं। रोज़ा इशाया नबी की किताब में लिखा है 58 बाब में, उसकी तीसरी आयत में लिखा है नफ्स कुशी, पर ये पूरा मानी नहीं देता। नफ्स कुशी पूरा मानी नहीं देता। रोज़ा खाली पेट रहने का, या आम तौर पे कहा जाए रुकना, है ना, रुके रहना, सेल्फ कंट्रोल इज नॉट द फुल मीनिंग। द फुल मीनिंग ऑफ क्रिश्चियन फास्ट इज, फॉर अस रोजा इज सैक्रिफाइस, कुर्बानी। कुर्बानी में जबर और जबरदस्ती नहीं होता, मजबूरी नहीं होती। वक्त का, लम्हों का आगे पीछे हो जाना मोहब्बत में, कुर्बानी मोहब्बत में होती है। कोई जबर से कुर्बानी नहीं ले सकता। तो रोजा गोया हम ये सीख रहे हैं कि रोजा कुर्बानी का नाम है, इट्स अ सैक्रिफाइस। रोजा इबादत का नाम है। आपके उस लम्हे से लेकर जब आपने नियत कर ली और आप रोजे की हालत में आ गए, उस वक़्त से लेकर रोजा अफ्तार करने तक आप और मैं इबादत में हैं। और इबादत कितनी, इसके तीन मेन पिलर हैं, तीन। सबसे पहले है खैरात, अपने रोजे की हालत में रहकर सेव करना और वो फिर खैरात कर देना। अच्छा, अगर सिंस वी आर लिविंग इन दिस कम्युनिटी, वी आर पाकिस्तानी, वी आर ऑल पाकिस्तानी, है ना, हम किसी को कहें बाजी शाहीन आप ये मेरे खैरात ले लो, neither she will accept nor I will accept khairat. Then what would be the better word, है ना? कुछ ऐसा लफ्ज हमें दरियाफ्त करना होगा, फाइंड आउट करना होगा जो खैरात के भी हो और किसी को बुरा भी ना लगे। खैरात आप मुझे देना तो मैं नहीं दूंगा ना, मैं आपको खैरात दूं, अगर मैं भी दूं तो यू ना ले सकते। तो फिर खुदावंद ने मत्ती रसूल की अंजील के 6 बाब की जो पहली 6 आयत हैं, इनमें खैरात और उसके बाद दुआ के बारे में हुक्म फरमाया, और फिर 16 से 18वीं 16वीं आयत से 18वीं आयत तक फरमाया रोजा। 3 पिलर हैं। अब अगर खैरात का हुक्म बार बार तू इस हाथ से दे तो तेरे इस हाथ को मालूम ना पड़े, हाउ कम, मेरे एक ही वजूद के तो 2 हाथ हैं, पता नहीं होता कितने खैरात दे रहा हूं। और हम तो इस जो है कल्चर में पले हैं, हमसे कोई मांगने के आए तो पहले कहते हैं छुट्टा दे यार, उससे पहले भी कहते हैं माफ कर बाबा, अगर ना जान छे ना शीशे को टैप करी है फिर शीशा डाउन करके कहते यार
अच्छा छोटे पैसे देखिए यार, इधर हैं तो इसको दे यार। बट दिस इज नॉट द फुल मीनिंग ऑफ गिविंग। खैरात क्या है? टू गिव। हाउ मच वी शुड गिव। अब ये है ना कि हमने कितना, क्या 10% देना, क्या 20% देना? नहीं, गिव 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 क्या? चैरिटी। चैरिटी मैं कहूंगा ना बाजी शाहीन, ये आपके बच्चों के लिए ये मेरी चैरिटी है, तो बाजी शाहीन कबूल कर लेगी, मुझे पता है, बड़ी बहन है मेरी। अगर वो मुझे कहे ना कि फादर जी आपके जो है ना हॉस्टल के बच्चों के लिए ये चैरिटी है, तो मैं भी ले लूंगा। बेटर वर्ड इज चैरिटी। गिव चैरिटी। मदर टेरेसा सेज गिव चैरिटी until it hurts you. Give charity until it hurts you. माजरत चाहता हूं, बंद कर लो। हाँ कुछ करता है, अरे बंद हो जा। आज यहाँ इकट्ठे हैं तो आइए आज ये हम अपनी तकरीब का आगाज़ करते हैं पीस एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन की तरफ से, और जो हमारी मकामी तंजीमें हैं उनके तावन से। तो मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ खुदा के पाक नाम से करते हैं, तो मैं दावत दूंगा दुआ के लिए मिसेज़ अलिशबा शमस को फिर तशरीफ़ लाएँ और दुआ में रहनुमाई फरमाएँ। शामिल कहते हैं। आने वाले मेहमानों का सिलसिला जारी है और साथ साथ तमाम सिलसिला जारी रहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 कम्युनिटी के मुबारक दिन जो है वो चल रही है, रमज़ान मुबारक, और मसीही कम्युनिटी को भी बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, ए खुदा तूने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। नाते रसूल महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। और कश्तियाँ अपनी, कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। और क्या वो डूबे, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के सराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के सराए हुए हैं। और हाजिरो नाजिरो, हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब पूछो, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं, शुक्र कर वो तेरे ऐबों
को छुपाए हुए हैं। और अल्लाह 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 मदीने में वो जलवों की फुहार, बारिशे नूर में सब लोग नहाए हुए हैं। बारिशे नूर में सब लोग नहाए हुए हैं। सर पे रख दीजिए, सर पे रख दीजिए अब दस्त तसल्ली, आका गम के मारे हैं, गम के मारे हैं, ज़माने के सताए हुए हैं, गम के मारे हैं, ज़माने के सताए हुए हैं। और आखिरी शेर बड़ा ही खूबसूरत है कि सर पे क्यों ना पलड़ा, क्यों ना पलड़ा मेरे आमाल का भारी हो नसीब। अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं। अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से नज़ारे हुए हैं। वेलकम, तशरीफ रखें प्लीज। यूसुफ, मैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि रोज़ों के क़याम जारी हैं, उसके हवाले से मैं आपके सामने गीत पेश करना चाहती हूँ। छड़ खुशियाँ गाफिले बंदियाँ तो छड़ खुशियाँ गाफिले बंदियाँ तो परवेज भाई, कालो दुख मैं आपकी कंपेयरिंग के लिए ना, मैं आपकी कंपेयरिंग के लिए हाँ तो करी जो हमारे लगा रहे मुँह खेत लांदा बहुत मुर्गे की पता ना कितनी जाती आया दिल विच लालच शाहिदा, हथ मंगने दा कासा फड़ बैठो, बदकिस्मती वेख सलमा अपनी, तू ते मालिक दे नाल लड़े बैठी। वखरी तेरी अदा सुनी वालिया, दुश्मन दे नाल भी वफा सुनी वालिया। वखरी तेरी अदा सुनी वालिया, वखरी तेरी अदा सुनी वालिया, दुश्मन दे नाल भी वफा सुनी वालिया। वखरी तेरी अदा सुनी वालिया, तेरी अदा सुनी वालिया।
2013 को मार्च वजूद में आई और 2013 ही से फैसलाबाद में समाजी हम मांगी और सोशल कोहेजन के लिए और लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों के साथ मिल के काम करने के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, फैसलाबाद की तरक्की के लिए हम वतन गोश है, काम कर रहे हैं। और फैसलाबाद में हम 10 यूनियन काउंसिल में काम कर रहे हैं, लेकिन पूरा फैसलाबाद ही तकरीबन कवर होता है। और 10 यूनियन काउंसिल में हमारे 20 कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनमें 10 ख़वातीन हैं, 10 मर्द हज़रात हैं और बड़े ही टैलेंटेड लोग हैं, बड़े ही कारआमद सियासी और समाजी कारकुन हैं। हमारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहतरमा रुमाना बशीर साहिबा हैं और आरिफ गिल साहब जो कि हमारे प्रोग्राम मैनेजर हैं। नुमान यूनुस साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं, वो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं। और हम इन अपने 20 कोऑर्डिनेटर्स और सीजी ग्रुप्स के साथ मिलके फैसलाबाद की तरक्की के लिए, सोशल कोहेजन के लिए और समाजी हम मांगी के लिए काम कर रहे हैं। शुरू में हमारा ये था कि हम समाजी और मजहबी हम मांगी पे काम करें, लेकिन हम कल्चर के फ़रोग़ के लिए पिछले 3-4 सालों से सरगर्म हैं। ये कल्चर एक ऐसा अंसर है जो कि मज़हब को, फ़िरक़ों को, लोगों को जोड़ने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। इसके साथ साथ हमारा जो तरीक़ाकार है कि हम पहले मैडम रुमाना बशीर की रहनुमाई में हर साल ट्रेनिंग वर्कशॉप होती हैं, जिसमें हमारे जो समाजी कारकुन हैं, मजहबी रहनुमा हैं, ख़वातीन लीडर्स हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे हम एक समाजी कारकुन के तौर पर, मजहबी रहनुमा के तौर पर और सियासी कारकुन के तौर पर, ख़वातीन लीडर के तौर पर हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और जब वो ट्रेंड हो जाते हैं तो फिर हम हर इलाके में जितनी हमारी यूनियन काउंसिल है उसके वो मेंबर बन जाते हैं। हमारे जैसे कहते हैं कम्युनिटी ग्रुप करके, उस कम्युनिटी ग्रुप के मेंबर बन जाते हैं। अगर कम्युनिटी ग्रुप के होते हुए उस यूनियन काउंसिल में खुदा ना करे कोई ऐसा इशू हो जाए तो वो बाहमी रजामंदी के साथ टेबल टॉक के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए उन मसाइल को हल करने की कोशिश की जाती है। और ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जो हमने हल किए हैं। सिर्फ अदालतों तक ना जाए मसला, वो पुलिस कचहरी तक ना जाए, हम आपस में बैठ के मसालत से मसले को हल करते हैं। और इसके साथ साथ डोमेस्टिक वर्कर ख़वातीन, जो कि पिछली गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक वर्कर एक्ट 2019 असम्बली में पास किया, उनके लिए उस एक्ट को हमने लोगों को आसान करके समझाया कि एक्ट के फ़ायदे क्या हैं और उसमें जो हमारी जो घरेलू ख़वातीन काम कर रही हैं घरों में, उनको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो उसमें ये था कि सोशल सिक्योरिटी की सहूलत मिलनी थी और इसके साथ साथ बहुत सारे उनको वो फ़वाइद हासिल होने थे, बेनिफिट हासिल होने थे, जो कि एक आम सरकारी मुलाजम या प्राइवेट जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं उनको मिलने थे। लेकिन हमने फैसलाबाद में भरपूर अवेयरनेस प्रोग्राम किए इस सिलसिले में और 1200 के करीब जो डोमेस्टिक वर्कर ख़वातीन और उनके मालकों का डेटा लेके हमने लेबर डिपार्टमेंट में जमा कराया। लेकिन अभी तक ये है कि गवर्नमेंट चेंज होती रही हैं पिछले दिनों में, तो डोमेस्टिक वर्कर्स के रूल्स ऑफ बिज़नेस नहीं बने। तो हम चूँकि अभी गवर्नमेंट है और मैडम हमारे दरमियान है, मैडम उज़मा साहिबा, हम खुशकिस्मती समझते हैं अपनी, और हमारी जो फैसलाबाद की और आवाज़ बने। और बड़ी अच्छी बात है कि आप शहर से नुमाइंदगी कर रही हैं, हुकूमती नुमाइंदे हैं, तो आप असम्बली में आवाज़ उठाएं कि जो रूल्स ऑफ बिज़नेस अभी तक नहीं बने, डोमेस्टिक वर्कर के जो मौजूदा हुकूमत जो रूल्स ऑफ बिज़नेस बनाने में हमारी मदद और रहनुमाई फरमाए, रूल्स ऑफ बिज़नेस बनाए, ताकि इन जो पिसा हुआ तबका है डोमेस्टिक वर्कर्स, उनको तमाम सहूलतें हासिल हो सकें। इसके साथ साथ ख़वातीन की तरक्की के लिए कोशिश हैं और उलमा कराम, मजहबी रहनुमा, चाहे वह मसीही हैं, मुस्लिम हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा फ़ख्र है और हम उनके साथ मिलके भी काम कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा जैसे जड़ावाला का इशू था, जड़ावाला के मसले के बाद हमारे जो फैसलाबाद के उलमा कराम हैं, हमारे मजहबी रहनुमा हैं,
एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए और उसको आगे बढ़ने से ना सिर्फ रोका बल्कि बहुत ज़्यादा काबू पाने में हमारी मदद रहनुमाई की और फैसलाबाद को और पाकिस्तान को पुरअमन खुशहाल पाकिस्तान बनाने में कामयाब हुए हम। तो आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें और हैं लेकिन हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे। सब बच्चे बड़े सभी अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आसमान और ज़मीन के पैदा करने वाले खालिक और मालिक खुदा बाप, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो आज की खूबसूरत शाम के लिए। खुदावंद जी बख्श दिया कि तूने हम एक जगह पे इकट्ठे हो सके और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सके। सारा दिन की लिए वाली मुहाफ़ज़त के लिए खुदा बाप आपका शुक्र करते हैं कि सारा दिन ज़िंदगी ज़मीन पर आपने संभाला और ज़िंदगी तंदुरुस्ती सेहत दी। आपका शुक्र हो, आपकी तारीफ़ हो। शाम के इस पहर में अपने आप को, इस प्रोग्राम को तेरे हाथों में दे देती हूँ खुदा बाप। जो इस वक्त PDF की तरफ से ये प्रोग्राम अरेंज किया गया है, इस प्रोग्राम के सारे इंतज़ाम में तो बड़ी मदद और रहनुमाई करना, पूरे स्टाफ को और आने वाले सब मेहमानों को खुदा बाप तो बड़ी बरकत देना, इन सब के साथ होना, इनके सारे प्रोग्राम में, इनकी मैनेजमेंट में खुदा बाप तो अपना रहम, अपना फजल करना, किसी किस्म की कोई अबलीसी रुकावट परेशानी ना होए और खुदा बाप इस प्रोग्राम में हर तरह से अपना देना हाथ बढ़ाकर सारे प्रोग्राम को अच्छे तरीके से अंजाम देने में बड़ी मदद करना। एक एक को छू और बड़ी बरकतें। जितने में तेरे हजूर पहुंच चुके मेहमान उनके लिए तेरा शुक्र करती हूँ। जितने रास्ते में हैं या आने का इरादा रखते हैं खुदा बाप उनकी मुहाफ़ज़त करना और सलामती के साथ उनको यहाँ पर लेके आना। मैं अपने खुदा बाप से विनत करती हूँ खुदा बाप इस सारे वक्त में हमें संभालना और जिन मकसद के लिए खुदा बाप इस प्रोग्राम को अरेंज किया है उन सारे मकासद को तेरे सामने पेश करती हूँ। तो बड़ी बरकत देना, अपने जलाल के लिए एक एक को इस्तेमाल करना मांगती और बड़े ईमान से पा लेती हूँ तेरे बेटे यस्सु के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। साहब ने सबको वेलकम कह दिया। तो पीस एंड डेवलपमेंट का मेरा ख्याल है जितना हम जानते हैं उतना ही आप जानते हैं। जितने अरसे से हम सब तकरीबन 10 साल से इकट्ठे चल रहे हैं तो हम सब ने बहुत कुछ सीखा। इसमें इनकी जो चेयरपर्सन है मैडम रुमाना बशीर और उसके बाद आरिफ साहब हैं और नमान साहब और जो हमारे साथ कोऑर्डिनेट करते हैं प्रोजेक्ट ऑफिसर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर फैसलाबाद में यूसुफ अदनान साहब हैं। तो हम उनके साथ काफ़ी फेमिलियर हैं। वो हमारे साथ बड़ा अच्छा ताउन करते हैं और मिलजुल के प्रोग्राम को कंडक्ट करते हैं। और आप सब जानते हैं कि हमारा मकसद मजबूत समाजी हम आगे हैं। जब हम समाज की बात करें तो उसमें सारे मज़हब आ जाते हैं। हमारा ख्वाब PDF का विज़न है कि हम सब मज़हब से बालातर होके इंसानियत के लिए सोचें और मुल्क की सालिमियत के लिए, मुल्क के में अमन के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। ये मुल्क हम सब का है, ये मुल्क हम सब का है। जो इसमें रहते हैं वो सबका मुल्क है। हमें फ़िरका वारियत, मजहबी तसर इन चीज़ों से बालातर होकर सोचना है क्योंकि मुल्क को हम सब की ज़रूरत है। तो हम मजहबी आंगी पे काम करते हैं जिसको मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ प्रोग्राम लॉन्च करते हैं जिसमें कल्चर आप सब जानते हैं। कल्चर हमारा बड़ा फेमस प्रोग्राम है। कल्चर के ज़रिए से हम ये सोचते हैं कि कल्चर एक ऐसा टूल है कि जो हमें इकट्ठा करता है। जब ढोल की थाप पे सारे झूमते हैं उसमें ये नहीं कि ये कोई क्रिश्चियन है इसको ज़रा भंगड़ा रहा है, ये मुस्लिम है इसको नहीं आता, सारे झूम उठते हैं क्योंकि ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। इस तरह जब कोई मोहल्ले में कोई फौत होता है तो हम सबको दुख होता है। हमारे मोहल्लेदारी, हमारा हमसाया, तो ये सब सारी एक सांझ है।
कभी कभी ऐसा होता है कि हम इकट्ठे होते हैं अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, क्या पंजाबी सालन वंडे जाते हैं, आपने क्या पकाया, आपने क्या पकाया। मिस नीत को आज मुझसे पूछती है की पकाया, तो मैं इन्होंने अक्सर बुलाता ही नहीं होता, मैं कहना घरों बाहर। मेरी तरफ से एक बार फिर यहाँ बैठे तमाम मेहमानों को हमारे रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त हमारे साथ हमारे एक छोटे से प्रोग्राम में हमारे यतीम रूसीस का प्रोग्राम है, तो उसमें सियासी, समाजी और सकाफती जो क़यादत है हमारे साथ मौजूद है। अब मैं उनका बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ। यूसुफ अफनान साहब को दावत दूँगी कि यूसुफ साहब प्लीज़ तशरीफ़ लाइए और प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए।